स्वागत है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आप सबका। आमीन। परमेश्वर की तारीफ करो जोर से सब जन। अपनी बाइबल को खोलो, पहला शमूएल 16 उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। सब ध्यान से सुनना। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई कर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, परंतु मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे भीतर बुलाकर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। सब परमेश्वर की तारीफ करो। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने दाऊद को चुना अपना राजा होने के लिए। आमीन। लिखा, जब शमूएल नबी उसके घर में गया तो दाऊद के जो बाकी भाई थे, लिखा उसके पिता ने उसके भाइयों को आगे करता गया और उसका पिता जब बड़े भाई को, उसके छोटे भाई को, उससे छोटे भाई को, और बाइबल में लिखा परमेश्वर सारे भाइयों को अयोग्य करार देता गया। मैं जानता हूं ये वचन आपने पहले सुना हुआ, लेकिन जो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। बाइबल में लिखा, जब सारे भाई खत्म हो गए तो उसने कहा कि सब आगे, कहता नहीं छोटा रह गया। और बाइबल में लिखा, दाऊद जो भेड़ बकरियों को चराता था उसे लेके आए और बाइबल में लिखा, शमूएल ने सब भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेके तब एंड तक परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। बाइबल में लिखा, तब शमूएल ने अपने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। कितने लोग जानते परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए अभिषेक किया? कितने लोग जानते ये बात को? लेकिन ये अभिषेक राजा होने के लिए अभिषेक नहीं था। एक मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान से अपनी बाइबल को पढ़ते हैं तो हम फिर से पढ़ेंगे दूसरा शमूएल। पहले सारा वचन सुन लो, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ आए मैं क्या कह रहा हूं। दूसरा शमूएल 2 उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया और वे हेब्रोन के गांव में रहने लगे। तब यहूदी लोग आए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। जो पहले अभिषेक किया गया था वो राजा होने के लिए नहीं किया गया था। बाइबल में लिखा है, ये जो घटना मैंने दोबारा पढ़ी है, ये घटना कम से कम 13-14 साल बाद की है। बाइबल में लिखा, जब दाऊद के लोग वहां पे आए, यहूदी लोग, और आके दाऊद का अभिषेक किया कि वो यहूदा के घराने का राजा हो। उसके बाद फिर से पढ़ो दूसरा शमूएल 5 उसकी 3 आयत को। अंत सब इजरायली पुरनिये, ये जब दाऊद का जब बच्चा था वो अभिषेक हुआ, वो 3 एज में था, यानी 15-16 साल। जब मैंने दूसरी बार बाइबल पढ़ी तब वो 30 साल का हो चुका था। उसे यहूदा के घराने का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। अब जो मैं पढ़ रहा हूं ये 30 से भी 7 साल बाद की बात है, जब वो 37 साल का हो गया था। ये तब का वचन पढ़ रहा हूं मैं, पढ़ो इसको। अंत सब इजरायली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए
दाऊद का अभिषेक किया। सब परमेश्वर की तारीफ करो। बाइबल में लिखा पहला अभिषेक जो दाऊद का हुआ था, शमूएल नबी ने उसका अभिषेक किया क्योंकि परमेश्वर की योजना उसकी जिंदगी में थी कि परमेश्वर उसको राजा बनाना चाहते थे। लेकिन बाइबल में लिखा अभिषेक पाने के बाद कितने साल तक दाऊद जंगलों में रहा। जब हमने दूसरी बार बाइबल पढ़ी तो वो तब उसको यहूदा का राजा यानी इजराइल का जो एक गोत्र था, 12 गोत्रों में से एक गोत्र, पूरे इजराइल पे नहीं बल्कि 12वें हिस्से पे राज्य करने के लिए जब वो 30 साल का हो गया उसे फिर से अभिषेक किया गया। 30 साल के बाद जब उसने 7 साल यहूदा में राज्य कर लिया, 37 साल का होने के बाद लिखा इजरायली लोग उसके पास आए और पूरे इजराइल का उसको राजा बनाया गया। जब दाऊद को अभिषेक किया गया था वो 16-17 साल का था। 30 साल का था जब उसे सचमुच राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। 13 साल वो क्या करता रहा? 14 साल वो क्या करता रहा? सिर्फ जंगलों में घूमता रहा, सिर्फ भागता रहा, दुश्मनों से भागता रहा, सिर्फ दर दर भटकता रहा और परमेश्वर की प्लानिंग, परमेश्वर की योजना को पूरे होने की उसकी बाट जोता रहा। जब परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था वो जानता था कि परमेश्वर ने राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया है। लेकिन अभिषेक होने के बाद बाइबल में लिखा है जब वो 16 साल का जब पहला अभिषेक उसका हुआ था उसके बाद दाऊद की जिंदगी में अलग अलग मुसीबतों का उसको सामना करना पड़ा। आज एक विश्वासी जब परमेश्वर में आता है उसे पहला अभिषेक दिया जाता है। परमेश्वर उसको अभिषेक करते हैं कि मैं तुझे अभिषेक करता हूं, जिस तरह कुरिन्थियों में लिखा है कि आप अभिषेक हैं इसलिए कि आप परमेश्वर की योजनाओं को अपनी जिंदगी में पूरा कर सकें। जब दाऊद 16 साल का 17 साल का था उसका अभिषेक हुआ। जब उसका अभिषेक हुआ राजा बनने की बजाय वो कहां चला गया? जंगलों में, क्योंकि शाऊल उसका दुश्मन बन गया था। थोड़े सालों के बाद, थोड़े महीनों के बाद जो राजा शाऊल था वो उसका दुश्मन बन गया, बाइबल में लिखा है, और उसको मारने के लिए जा रहा था। मारने के चक्कर में वो जगह जगह घूमा और उसको पकड़ नहीं पाया क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक दाऊद के ऊपर था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज आपका दिन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में है। लेकिन ऐसा कौन विश्वासी है जब परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया वो कह सकते परमेश्वर 13 साल हो गए, कहां है तेरा अभिषेक? कहां गया तेरा अभिषेक? 13 साल से मैं भटक रहा हूं और मेरे जिंदगी में कोई आशीष नहीं है। क्या आप तैयार हैं? आज एक विश्वासी की जिंदगी में अगर 13 साल आशीष ना आए वो विश्वासी नहीं रहता। वो 10 पापों के चक्कर मार के आता है। जब उसे आशीष नहीं मिलती वो सोचता है अगर परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया तो मैं राजा क्यों नहीं बना? अगर परमेश्वर ने मुझे मेरा अभिषेक किया कि परमेश्वर ने कहा था मैं तेरी जिंदगी में यही काम करूंगा तो अभी तक मेरी जिंदगी में यह काम क्यों नहीं हुआ? याकूब नए नियम में उसकी 1 अध्याय से लगातार आयतों को पढ़ेंगे। अगर आज एक विश्वासी 13 साल आशीष ना पाए तो क्या सचमुच वो विश्वासी रहेगा? अपने दिल से बात करो। अगर 13 साल परमेश्वर आपको ना पूछे क्या तभी भी आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं? बाइबल में लिखा जब वो टीन एजर था परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, उसके बाद उसने परमेश्वर की बाट को जोहा। बाइबल में लिखा वो परमेश्वर के दर्शनों को जोता रहा। वो जानता कि परमेश्वर उसकी जिंदगी में सब बातों को पूरा करेंगे। हालेलुया। वो जानता था कि परमेश्वर उसकी जिंदगी में वो काम पूरा करेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने उसको अपने पास बुलाया। जब वो राजा बनाया गया वो 30 साल का था। जब पूरे इजराइल पर राजा बनाया गया वो 37 साल का था। अगर जब उसका अभिषेक हुआ था 17 साल का, जब वो राजा बना पूरे इजराइल पर वो 37 साल का था। 20 साल परमेश्वर उसको तैयार करते रहे। याकूब की पत्री में लिखा है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। वचन को पढ़ो। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध होते जाओ। बस बाइबल में लिखा विश्वास के परखे जाने से धीरज पैदा होता है, बल्कि धीरज को लिखा अपना पूरा काम करने दो। अपने पड़ोसी को बोलो धीरज को पूरा काम करने दो। आमीन। जब यूसुफ को सपना आया था कि परमेश्वर उसे ऊंचा करेंगे, उसका घराना उसे दंडवत करेगा, वो सपना कितने सालों के बाद जाके पूरा हुआ था। जब परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे ऊंचा करूंगा, थोड़े दिनों के बाद वो गड्ढे में गिर गया था और उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था। आज लोग पूछते हैं अगर परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया चर्च में तो हमारी जिंदगी में मुसीबतें क्यों बढ़ गई? बाइबल में लिखा जब शैतान आपको छूटते देखते हैं वो आप पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं ताकि आप परमेश्वर की योजनाओं को कभी ना समझ सकें।
जब दाऊद का अभिषेक हुआ वो 13 साल का था, 17 साल का था, लेकिन 13 साल बाद उसका यहूदा का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। उसके 7 साल बाद इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। परमेश्वर के स्कूल में परमेश्वर का दास मेरे स्पिरिचुअल फादर एक बात बताते हैं कि परमेश्वर के कॉलेज में जब तक आप सारे कोर्स नहीं करेंगे आपको कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मसीह जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको हर स्टेप चढ़ना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपके रास्ते पे रखा हुआ है। वो स्टेप बीमारी हो सकते हैं, गरीबी हो सकता है, मुसीबतें हो सकता है, परसिक्यूशन हो सकता है, सताव हो सकता है, लेकिन हर स्टेप चढ़ने के बाद जहां आप होंगे आप गवाही के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज विश्वासी भटक जाते हैं जब उनको ये नहीं पता होता कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। क्या लिखा बाइबल, दोबारा पढ़ो इसे। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध होते जाओ। बस लिखा, तुम धीरज को पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और सिथर होते जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर इसलिए आपको परीक्षा में नहीं डालता कि आपको दुख हो। परमेश्वर ने दाऊद को इसलिए नहीं जंगलों में भगाया कि दाऊद को दुख हो, लेकिन बाइबल में लिखा है तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज पैदा होते हैं। बहुत सारे विश्वासी अपनी आशीष को इसलिए गवा देते हैं कि उनकी जिंदगी में धीरज नहीं है। जब यीशु मसीह के नाम के कारण उनके रिश्तेदार उन्हें छोड़ देते हैं या परीक्षा उनकी जिंदगी में आती, उनके अंदर धीरज नहीं रहता। लेकिन बाइबल में लिखा है अगर तुम धीरज को पूरा काम करने दोगे तो तुम सिद्ध और सिथर हो जाओगे और तुम में किसी बात की घटी नहीं रहेगी। आमीन। लिखा, परमेश्वर ने कहा तुम में किसी बात की घटी नहीं रहेगी। बाइबल में लिखा कि तुम सिद्ध और सिथर हो जाओगे और तुम में किसी बात की घटी नहीं रहेगी। परमेश्वर ने दाऊद को इसलिए नहीं जंगलों में घुमाया कि परमेश्वर उससे नफरत करते थे या परमेश्वर उसको भूल गए थे, इसलिए कि उसके विश्वास को परमेश्वर परख रहे थे। क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज पैदा होते हैं। दाऊद ने मन में ये सोच के नहीं रखा था कि अगर 2 साल परमेश्वर ने मुझे राजा नहीं बनाया तो 19वें साल में परमेश्वर को मैं छोड़ दूंगा या मैं फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में चला जाऊंगा या मैं पाप में चला जाऊंगा। बाइबल में लिखा उसके सभी भाई अघोषित, अयोग्य घोषित कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें परख चुके थे। परमेश्वर उन्हें जानते थे कि ये परमेश्वर के बड़े काम करने के योग्य नहीं है। आज चर्च में बहुत सारे क्रिश्चियंस, बहुत सारे मसीह हैं, लेकिन कोई है जिसको परमेश्वर ने योग्य चुना हुआ है। लोग बोलते हैं तू चुना हुआ है। अगर ये चुने हुए हैं तो आप क्या लंगर खाने के लिए आए? आप सब चुने हुए यीशु मसीह के नाम में हैं। आमीन। प्रॉब्लम क्या है? चुना हुआ वो लोग चुने हुए नहीं हैं जो जानबूझ के परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं। वो लोग चुने हुए नहीं हैं जो जानबूझ के पवित्रताई में नहीं है। वो लोग चुने हुए, हर एक व्यक्ति चुना हुआ है बाइबल के अनुसार। परमेश्वर ने कहा मैंने इसे नहीं चुना। क्यों? क्योंकि मैंने इसे अयोग्य जाना है। इसका मतलब यह है परमेश्वर ने किसी समय उस पर आंख रखी थी, लेकिन परमेश्वर उसके पापों के कारण उसको बड़े कामों के लिए चुन नहीं पाए। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? ये वो चुनाव नहीं जो आम लोग बोलते हैं ये चुना हुआ है, प्रोफेसी होती तू प्रभु का चुना हुआ है तो बाकी क्या है? अगर ये चुना हुआ है तो बाकी क्या है? हर व्यक्ति चुना हुआ है। कौन चुना हुआ है? जो ये जानते हैं कि मैं चर्च में आया हूं, मैं परमेश्वर में आया हूं और मैंने अभी पवित्रताई में चलना है और पाप में नहीं जाना है। एक दिन आएगा जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होते होंगे यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति चुना हुआ है जो परमेश्वर के वचन पर रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है। जब दाऊद को कितने साल ब्लेसिंग नहीं मिली, उसने परमेश्वर के वचन को छोड़ा नहीं, लेकिन लगातार परमेश्वर की बाट जोता रहा। पढ़ना पहले शमूएल 16 से लेके दूसरे शमूएल तक। पहला शमूएल 16 से लेकर पूरे अध्याय पढ़ना, 16, 17 पूरे एंड तक। कितने साल का था जब पहली बार उसको राजा बनाया गया? 30 साल। कितने साल का था जब पूरे इस्राएल को उसे राजा बनाया गया? 37 साल। परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन आगे लेके जाते हैं। वो दिन प्रतिदिन आपके दुश्मनों पे आपको फतह देते हैं, आपकी बीमारियों पे आपको फतह देते हैं। बाइबल में लिखा धीरज को अपना पूरा काम करने दो। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती है लोगों की जिंदगी में, धीरज खत्म हो जाता है उनका धीरज जवाब देते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम जो है वो परमेश्वर से भी उनको बड़ी लगने लगती है। परमेश्वर इसीलिए आपको प्रॉब्लम नहीं देता कि आप प्रॉब्लम में चले जाओ, इसलिए कि आपका विश्वास परखा जाए।
परखे विश्वास से धीरज पैदा होता है। लिखा धीरज को अपना पूरा काम करने दो। जब तक आप एक एक स्टेप नहीं चढ़ेंगे, वो काम, वो बुलाहट जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। यूसुफ जानता था परमेश्वर ने उसको राजा, उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, बड़ा आदमी बनाने के लिए अपने पास बुलाया। कितने साल तक वो धक्के खाता रहा। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें, उसका हाल भी दाऊद के जैसा था। कितने साल की थी एस्तर जब उसे रानी बनाया गया? कम से कम वो जवान तो होगी, इसलिए उसकी शादी हुई। इतने साल वो क्या कर रही थी? उस बाइबल में लिखा उसके माता पिता नहीं थे। वो कह सकती थी मेरे कौन सा माता पिता हैं, मुझे घूमना चाहिए, मुझे भी गलत संगति में जाना चाहिए। वो निराशा या तो आपको परमेश्वर के करीब कर सकती हैं या परमेश्वर से दूर कर सकती हैं। आपका फैसला कि आप प्रभु के करीब जाना चाहते हैं या आप दूर जाना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपको अभिषेक दें, आपके प्रॉब्लम से जीतने का यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में है। आपका फैसला कि आप परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं या परमेश्वर से दूर जाना चाहते हैं। एस्तर ने फैसला किया था, चाहे मेरे माता पिता नहीं है, इमोशनली मैं डिस्टर्ब हूं, लेकिन मैं फिर भी पवित्रताई में जीऊंगी। और एक समय आया, बाइबल में लिखा, जब उसे रानी बनाया गया। आज मसीह लोग ऊंचा होना चाहते हैं, लेकिन धीरज नहीं है, अंदर विश्वास नहीं है। बाइबल में कहा तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज पैदा होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज का मतलब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, हो सकता है वो 8 साल हो, वो 10 साल हो, वो 15 साल हो, लेकिन लिखा धीरज को अपना पूरा काम करने दो। आमीन। लिखा धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम सिद्ध और सिद्धर हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। एक समय आया दाऊद की जिंदगी में, जब वो राजा बन चुका था, उसकी जिंदगी में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं रह गई थी, क्योंकि वो जानता था कि उसके धीरज ने उसका पूरा काम किया है और अब उसकी जिंदगी में कोई भी